नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर भी देश में ऐसे कई गद्दार हैं जो इस त्योहार की पवित्रता पर दाग लगाने से बाज नहीं आते। लोग धर्म को टारगेट करने का एक मौका नहीं छोड़ते। देश में रहकर भी देश के बारे में इतनी गंदी धारणा रखते हैं कि धार्मिक पर्वों को भी नहीं छोड़ते। कुछ दिनों पहले ही दीपिका राजावत ने नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर बड़ा ही विवादित ट्वीट किया था। दीपिका ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने समाज की विडंबना को दिखाया। दीपिका ने अपने ट्वीट में दिखाया कि नवरात्रि के दिनों में लड़कियों की क्या स्थिति होती है और बाकी दिनों में क्या होती है। दीपिका के इस ट्वीट के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला था और लोगों ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग भी उठाई थी। अब दोबारा से एक ऐसी ही बात सामने आई है जिससे एक बार फिर से हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है और एक बार फिर नवरात्रि के त्योहार के खिलाफ एक और विवादित मुद्दा सामने आया है। एरोस नाउ के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये एक म्यूजिक कंपनी है और फिल्मों को भी प्रोड्यूस करती है। अब इन्होंने एक ऐसी हरकत की है जिससे लोगों ने इनकी बैंड बजा दी। दरअसल हिंदुओं के 9 दिन तक चलने वाले त्योहार नवरात्र के मौके पर कंपनी की ओर से कई तस्वीर ट्वीट की गई और वे तस्वीरें ऐसी कतई नहीं थी जिसके जरिए एक त्योहार की शुभकामनाएं दी जाती है। दरअसल कुछ समय पहले ही एरोस नाउ ने नवरात्रि के सभी दिनों में बॉलीवुड अभिनेत्रियों की बेहुदा फोटो शेयर की थी। अगर एरोस नाउ को यह दर्शाना ही था तो इन अभिनेत्रियों की अच्छी फोटो लगा देता। एरोस नाउ की अगर आप दोहरे चरित्र की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये ईद के पर्व पर हीरोइंस की अच्छी फोटो लगाते हैं, तो वहीं हिंदुओं के पर्व पर इन्होंने इनकी ऐसी पिक्चर शेयर की। इसके अलावा एरोस नाउ के कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं जो सांकेतिक तौर पर आपत्तिजनक हैं और वे अभी तक हटाए नहीं गए हैं। ये कैसा प्रोपेगेंडा है जिसमें आप एक तरफ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें शेयर करते हैं। अब इस खबर के सामने आने के बाद ही ट्विटर पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और ट्विटर पर अब #बॉयकॉट एरोस नाउ खूब ट्रेंड कर रहा है। लोग जमकर अब इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। AKT एडमिन ने लिखा, हे इरोस, क्या तुम्हारे में हिम्मत है? चलो कुछ तूफानी इस ईद पर करते हैं, क्या बोलते हो? अमित शर्मा ने लिखा कि हमें ऐसे हिंदुज़्म इंसल्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दफ़ा हो जाओ एरोस नाउ। तो वहीं किरण ने लिखा, अपने खुद के धर्म का मजाक बनाने से तुम कूल नहीं बन जाओगे, तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, बिल्कुल बॉलीवुड की गटर की तरह। तो सोनल ने लिखा कि इन्होंने हमारे नवरात्रि का मजाक उड़ाया है क्योंकि महिला की इज्जत इनके लिए बस एक मजाक है। जब एरोस को लगा कि लोगों ने इसकी बुरी तरह से बैंड बजा दी है और उनका बिजनेस ठप हो जाएगा तो इन्होंने ट्विटर पर एक माफ़ी पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि हम संस्कृति का बराबर सम्मान करते हैं। उनका उद्देश्य किसी भी भावनाओं को आहत करना नहीं था। सवाल ये उठता है कि एरोस नाउ को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नवरात्र के मौके पर एरोस नाउ ने इस तरह की कई तस्वीरें साझा की जो सांस्कृतिक त्यौहार के दृष्टिकोण से आपत्तिजनक थी, जबकि अन्य मजहब के त्योहारों पर यही एरोस नाउ ने बेहद धर्मनिरपेक्ष तरीके से शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले राखी के मौके पर पेटा वालों ने भी ऐसा ही कुछ विवादित फोटो शेयर किया था जिसके बाद इन्होंने सामने आकर माफ़ी मांगी। तो वहीं तनिष्क को कोई कैसे भूल सकता है जिसने हाल ही में इतना बड़ा विवाद खड़ा करने के बाद माफ़ी मांगी। ऐसे में सवाल है कि ऐसी हरकतें करना ही क्यों जिसके बाद इन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े। क्यों इनके निशाने पर हर बार हिंदू ही होते हैं। खैर, हम तो यही कहेंगे कि ये सभी कंपनी जो ऐसे प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं उन्हें शुक्र मनाने चाहिए कि ये भारत में हैं और ये हिंदुओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर ये फ्रांस जैसे देश में होते और किसी और धर्म पर ऐसी टिप्पणी कर रहे होते तो इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता। एरोस की इस घटिया हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। धन्यवाद।